केवल 1,000 रुपये बजट था पहले रामलीला का। शक्ति नगर से काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आते थे, 2-2 रुपये हर घर से इकट्ठे करते थे। जो हमें 11 रुपये देता था वो मुख्य अतिथि होता था। जब रामनयन जी, रूपचंद जी, ताराचंद जी ऐसी एक टीम साथ में लगी जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से इसको शुरू किया, लेकिन बाबूजी का जैसा स्वभाव था कि धीरे धीरे संगठन को खड़ा करना, लोगों को जोड़ना, जोड़कर चीज़ें खड़ी करना और समाज को एक संदेश देना। तो बाबूजी ने सब चीज़ें शुरू करी, मतलब बाबूजी में एबिलिटी थी कि वो सब चीज़ें शुरू कर सकते थे और आदमियों को जोड़ के चलते थे। उन्होंने हम सब लोगों को सिखाया और हम सब लोगों को जोड़ के चले। वो कहते थे कि ये तो राम का काम है, कि मैं भी ब्लेस हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये मिल रहा है करने के लिए, राम का काम है ये। तो चेहरे पे मुस्कुराहट, आशीर्वाद देना, कभी कोई हल्की बात ना करना। मुझे लगता है कि राजनीति में आदर्श क्या होते हैं उनसे सीखा जा सकता था, सीखना चाहिए, और शायद इसीलिए उन्होंने इसका नाम भी आदर्श रामलीला रखा। ऐसा व्यक्तित्व आपको ज़िंदगी में रोज़ नहीं मिलता देखने। ये जो बाबूजी ने जो ये पौधा लगाया था आदर्श रामलीला का, ये छोटा सा पहले शुरू में था और आज ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन गया है। पाया है कि रामलीला धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में कम होती जा रही है, जबकि दिल्ली में लोगों में ज़्यादा उत्साह है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी रामलीला परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और जब हमने आँख खोली और तब से हम रामलीला से जुड़े हुए थे। और पर हमें दुख होता है कि आजकल दूसरी जगह दिल्ली के बाहर दूसरे शहरों में रामलीला में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग बैठते हैं, उनके आयोजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और जबकि दिल्ली में इतना उत्साह, इतना लोगों में उत्साह है, इतने लोग रुचि के साथ आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार के रामलीलाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में इस प्रकार के आदर्श उतारे। इतना ही कहकर पुनः रामलीला के जो आयोजक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज़ 2 में और इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 51वां साल है और जब ये रामलीला शुरू हुई थी चंद लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जिसमें मुख्य तौर पर मांगेराम गर्ग जी ने एक सपने के साथ, एक विज़न के साथ इस रामलीला की शुरुआत की थी। तो आज हम यही जानेंगे यहाँ के सभी पदाधिकारियों से कि मांगेराम गर्ग जी को आखिर वो क्यों और किस तरह से याद करते हैं और शुरुआत जब रामलीला की मांगेराम गर्ग जी के द्वारा हुई थी तब इस रामलीला का स्वरूप क्या था और आज ये रामलीला किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। तो बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। अशोक गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामलीला के अध्यक्ष हैं, तो बात करते हैं। सर, आज आप अध्यक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन ये सोच जो थी इस रामलीला को बनाने की, रामलीला मंचन करने की, वो आपके बाबूजी मांगेराम गर्ग की ये पूरी सोच थी। क्या आपको लगता है रामलीला कितना बड़ा सपना था उनका? उनके बहुत बड़ा सपना था सनातन कैसे आगे बढ़े। जब इमरजेंसी लगी 1975 में, ये रामलीला का शुभारंभ 1974 में हुआ। कैसे हिंदू समाज इकट्ठा हो। राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसके माध्यम से हम हर हिंदू को इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए इस रामलीला की शुरुआत की। सर, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत करी होगी तो बहुत कम लोग जुड़े होंगे। जब शुरुआत की तब कितने लोग जुड़े थे और आज ये जो परिवार है आदर्श रामलीला कमेटी का, वो कितना बढ़ चुका है? आपको सुन के बहुत अचंभा होगा, केवल 1,000 रुपये बजट था पहले रामलीला का। शक्ति नगर से काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आते थे, 2-2 रुपये हर घर से इकट्ठे करते थे। जो हमें 11 रुपये देता था वो मुख्य अतिथि होता था। जब 11 रुपये देना भी एक बहुत बड़ी सोच थी। सनातन को जिंदा रखने के लिए जो उन लोगों ने काम किया, पुराने लोगों ने,
आज नई पीढ़ी को हम दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मांगेराम गर्ग जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सतीश गर्ग जी का नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि परिवार को लेकर जो चल रहे हैं बाबूजी के बाद वो सतीश गर्ग जी हैं। बात करते हैं सर, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो खासतौर पर मांगेराम गर्ग जी के लिए हम बना रहे हैं डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि 51वां साल है। बाबूजी का सपना था ये रामलीला, जब शुरू हुई तब उनका सपना क्या था, किस तरह से उन्होंने लोगों को साथ जोड़ा, और जब ये शुरू हुई तब ये इसका स्वरूप कितना था और आज ये कहाँ तक पहुँच चुकी है? बाबूजी देदानी श्री मांगेराम जी गर्ग, जिनको सारी दुनिया बाबूजी के नाम से जानती। हमारा परिवार 1974 में यहाँ मकान बनाना शुरू किया, 1975 में आया। इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय जब आए, और शुरुआती क्षण थे रामलीला के। लेकिन इससे पहले हमारियापुरा में थे, वहाँ पर भी वो बहुत सारे कामों में एक्टिव थे और लगातार उसी बात को उन्होंने यहाँ पर बढ़ाया। रामनयन जी, रूपचंद जी, ताराचंद जी ऐसी एक टीम साथ में लगी, जो उन्होंने बहुत छोटे स्तर से इसको शुरू किया। लेकिन बाबूजी का जैसा स्वभाव था कि धीरे धीरे संगठन को खड़ा करना, लोगों को जोड़ना, जोड़कर चीज़ें खड़ी करना और समाज को एक संदेश देना। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जन्मजात शुरुआत कहनी चाहिए संघ से, फिर जनसंघ से, ऐसा उनका जुड़ाव था। और पार्टी का भी काम यही था और हमारा भी काम यही था। तो इस नाते से आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग ने जो रामलीला शुरू की, और न केवल रामलीला, अपने कार्यकाल में उन्होंने सामाजिक जीवन के अंदर आदर्श धर्मा ट्रस्ट, आदर्श शिक्षा संस्थान, इसके बाद अगर आगे बढ़कर कहें तो निष्काम सेवा ट्रस्ट, और फिर धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सिंधु दर्शन यात्रा, ये जो आज छठ पूजा का सारा आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसको, ऐसे अनेकों काम हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में, और ये धर्म यात्रा महासंघ के नाते ये कावड़ियों की सेवा के कैंप, तो इस तरह के अनेकों काम जो आज आप देखोगे, वो काम अपने आप में वट वृक्ष है। सारी सरकारें उस काम को करने पर लगी है। फिर आदर्श विवाह समिति के रूप में गरीब कन्याओं का विवाह कराना, वो भी इस रामलीला का हिस्सा ही था। तो आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग, जो कि मेरे पूज्य पिताजी थे और देदानी होने के कारण आज भी उनका, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर और हमारे परिवार पर सदा बना रहता है, निश्चित रूप से उनका जो स्वभाव था और जो उन्होंने संघ से सीखा, उस बात को अपने जीवन में उतारा, और उसके कारण से आज जितने भी ये काम हैं आप देख रहे हैं, वट वृक्ष की तरह, और छांव दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। इस रामलीला के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अशोक गर्ग हैं। इसी नाते से जो उनका संगठन था उन्होंने बनाया निष्काम सेवा ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। खाली सतीश गर्ग ही नाम नहीं है, हमारा पूरा परिवार, सुभाष जी हों, सुरेश भैया मेरे चले गए, छोटा भाई संजय हो, अशोक के नाम की मैंने चर्चा की, हम सभी लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर, और हम जैसे अनेकों लोग जो ये मानते हैं कि वो मांगेराम जी के पुत्र ही हैं, इस नाते से समाज के काम को कर रहे हैं। सतीश जी, क्योंकि बहुत सारे संगठनों के साथ बाबूजी मांगेराम गर्ग का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है या ऐसी कौन सी स्मृति है जो आज भी आपको बाबूजी की याद दिलाती है? अनेकों चीज़ें हैं। सबसे बड़ी स्मृति तो यह है, मुझे ध्यान आता है जब परिवार बढ़ने लगा, अगली पीढ़ी शुरू हुई, यानी हमारे जो बच्चे थे हुए, तो बाबूजी ने घर में एक दंगा कमेटी बनाई और सब बच्चों को लेके बैठ जाते थे, चलो दंगा करेंगे। यानी वो एक छोटा सा बात थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ मेरे परिवार की जो अगली पीढ़ी भी है, वो सब सामूहिक रूप से बैठते हैं, सामूहिक रूप से चिंतन करते हैं, सारा काम इकट्ठा करते हैं। और जो फैमिली स्ट्रक्चर बनाने का जो उनकी छोटी सी सोच थी, फिर हम बाबूजी के होते हुए होली के समय पूरा परिवार, बेटियाँ, बहुएँ, सब इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर एक दिन बिताना, 2 दिन बिताना, ऐसा जो सामूहिक जीवन जीने का उनकी कला उन्होंने छोटी छोटी बातों में दी, वो एक ऐसी स्मृति है जो आज हमारे परिवार को संयुक्त रखे हुए, जोड़े हुए, खड़ा किए हुए, और आज समाज में हम मजबूती से काम कर पा रहे हैं। संजय गर्ग जी, जो कि पुत्र हैं मांगेराम गर्ग जी के, और सर आज की ये वीडियो में हम सीधा सीधा बात करें मांगेराम बाबूजी गर्ग के बारे में, क्योंकि ये जो रामलीला है उन्हीं की उनका बोया हुआ एक पौधा है जो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। सर, बाबूजी की कौन कौन सी स्मृतियाँ आपकी रामलीला से जुड़ी हुई है? एक हो तो बताऊँ, मतलब ये लगाओ कि उन्होंने, मुझे ध्यान है जब वो जाते थे कहीं पे चंदा लेने, तो जैसे आज के ज़माने में तो लोग कह देते हैं कि नहीं हम इतना ही चंदा लेंगे, लेकिन बाबूजी कहते थे कि जिस घर में भी जा रहे हैं, आपको अगर उस समय की बात है 40-45 साल पुरानी, कोई 2 रुपये दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है,
तो वो कहते हैं उससे ज़रूर लेके आओ। अगर आप किसी से भी पैसे लोगे तो वो व्यक्ति ये मानता है कि मेरी आहुति भी इसमें डल गई। अगर आप सिर्फ पैसे वालों को बुलाओगे तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़े हैं घनश्याम अग्रवाल जी, बात करते हैं। सर, बाबूजी मांगेराम गर्ग जी की इस रामलीला के प्रांगण में हम खड़े हैं क्योंकि बाबूजी के नाम से ही ये रामलीला जानी जाती है। बिल्कुल। कैसे बाबूजी ने जब ये रामलीला शुरू की थी तब स्वरूप कैसा था, आज इस रामलीला का स्वरूप आप कैसा तो देखते ये हैं? बहुत छोटे स्वरूप में होती थी। सबसे पहले जब शुरू हुई थी तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे एक वहाँ पे खाली प्लॉट था 2400 गज का, उसमें होती थी। उसके बाद ये C2 C2 के पार्क में हुई और रावण जो है वो B3 के पार्क में जलता था। और उस वक़्त तो बजट भी बहुत कम था, लोग भी, लेकिन लोग खुद जुड़े हुए थे। खुद जैसे हमारे एक सिंघानिया जी जो स्टेज का काम खुद करते थे, सारा बनवाने का काम स्टेज का। अब तो सब कुछ मशीनाइज मैकेनाइज्ड हो गया है, ये एक आदमी को ठेका दे दिया है। तब वो सब खुद करवाते थे, प्लाई बोर्ड से कटवा के खुद काट के वो बोर्ड बनाते थे। तो पहले तो बहुत मेहनत कर दी जाती थी। तो आज आप बाबूजी को कैसे याद करते हैं, क्योंकि रामलीला के दौरान खास तौर पर हमारे ना एक तो फैमिली में जैसे बुजुर्ग होते हैं उस तरह से थे, और वो सामाजिक जैसे मंदिर भी उन्होंने बनवाया। ये रामलीला भी आदर्श सदन जो मंदिर के पीछे आदर्श शिक्षा संस्थान वो भी उन्होंने बनवाया, और इसके अलावा हरिद्वार में निष्काम सेवा ट्रस्ट धर्मशाला है वो भी बनवाई। तो बाबूजी ने सब चीज़ें शुरू करी, मतलब बाबूजी में एबिलिटी थी कि वो सब चीज़ें शुरू कर सकते थे और आदमियों को जोड़ के चलते थे। उन्होंने हम सब लोगों को सिखाया और हम सब लोगों को जोड़ के चले। वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता जी जुड़े हैं, बात करते हैं। सर, क्योंकि जिस रामलीला में आज पहुंचे हैं आप, आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2, बाबूजी मांगेराम गर्ग जी का सपना है, उनका विजन है, उनका बोया हुआ बीज है। बाबूजी मांगेराम गर्ग जी की कौन सी ऐसी स्मृतियाँ हैं जो आपको याद है, ध्यान है, या फिर आप बाबूजी को कैसे याद करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो आदर्श रामलीला कमेटी है, इसका जो नाम आदर्श है वही बाबूजी ने रखा क्योंकि वो खुद आदर्शों का पालन भी करते थे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ क्योंकि आपने सवाल बड़ा स्पेसिफिक पूछा है। पहला एक बार क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में आए हमारी, मैं भी नया विधायक बना था, शायद पहला ही साल था। तो सीएम साहब जरा जल्दी आ गए, बहुत जल्दी, मतलब शायद 8 बजे आ गए। तो 8 बजे रामलीला में लोग नहीं होते, 8:30 पौने 9 बजे तो आयोजक आने शुरू होते हैं। मैंने बाबूजी को फ़ोन किया, बाबूजी ने कहा कि आप उनको यहाँ पर ले आओ, मैं उनका वेलकम खुद करूँगा। उन्होंने करा, उनको बिठाया, उनको दही बल्ले खिलाए। मुझे आज भी वो याद है, आज 8-9 साल इस बात को हो गए, 10 साल, और दही बल्ले खिलाए और उनको कहा कि देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, आपका सम्मान होना चाहिए और ये हमारा बच्चा है, बड़ा प्यारा विधायक है। तो जो एक होना चाहिए, एक तरीका था, मुझे उन्होंने सम्मान दिया एक बच्चे की तरह और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह। ऐसे ही एक बार मैंने उनके जब चरण स्पर्श करे तो उन्होंने मुझे कहा, देखो मैं दूसरी तरफ से हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आगे बढ़ते रहो और अच्छे बनते रहो और जनता की सेवा करते रहो। तो ये आदर्श होते हैं। और आज भी आपने देखा कि उनके बड़े पुत्र भी मुझसे बात कर रहे थे और ये प्रेम है। और अब यहाँ मंच पे भी देखेंगे, हम साथ में बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, बातें भी करते हैं। राजनीति होती रही है, कुछ बातों पे हमारी विचारधारा एकदम अलग हो सकती है, लेकिन 99% तो एक ही रहती है। और ये तो वैसे भी भगवान राम का मंच है, इसमें तो सब एक है और बाकी होना वही है जो राम चाहे, वही जो राम रचि रखा। बिल्कुल। बाबूजी मांगेराम गर्ग जी के जीवन से, अगर आपको जीवन चरित्र से कोई चीज़ अपनानी हो तो आप क्या अपनाएंगे? नहीं, मैं यही अपनाना चाहूँगा जो सौम्यता उनके अंदर थी, जिस शालीनता के साथ में उन्होंने राजनीति को करा। और उस वक्त क्योंकि कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन वो लगातार जिस तरीके से शालीनता के साथ में राजनीति करते रहे और उसके बाद एक बार यहाँ के विधायक भी बने, दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष रहे और आदर्श रामलीला से लेके उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ की शुरुआत करी, आदर्श भवन भी है। तो मेरा यही है कि उनसे मैं यही प्रेरणा सबको लेनी चाहिए, मुझे ही नहीं, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि 4 जो पुत्र हैं, 4 वो तो है ही है और 5वां मैं भी उनसे ही लेता हूँ, क्योंकि राजनीति के अंदर तो देखिए हमारे गुरु है, हमारे पिता समान है और बहुत ही अच्छे थे। मेरा ये कहना है कि मुझे जितना आशीर्वाद उन्होंने दिया, मुझे लगता है आज विधायक होने के तौर पे एक आशीर्वाद का बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ जनता के वोटों के अलावा, तो वो बाबूजी का आशीर्वाद भी जरूर है उसका। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। सर, क्योंकि रामलीला, आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 की जब भी जिक्र होता है, बात होती है, तो बात ज़रूर होती है मांगेराम गर्ग जी की भी। मांगेराम गर्ग जी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मेरा बाबूजी के साथ, दे दाने श्री मांगेराम गर्ग जी के साथ संबंध 1985 यानी आज 40 साल लगभग हो गए हैं
जब मैं अशोक विहार में आया, मेरा सबसे पहला संपर्क बाबूजी से हुआ और पहली ही मुलाकात में इतना अपनापन मुझे मिला उनसे कि मेरे पारिवारिक संबंध बन गए। मांगेराम जी का जीवन एक सादा सरल जीवन, राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी जो काम उन्होंने समाज के लिए या धर्म के लिए किए, धार्मिक स्थल चाहे वो हरिद्वार में हो, निष्काम सेवा ट्रस्ट, और ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में चाहे वो आदर्श रामलीला कमेटी है या लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इन सब से जुड़ा और अनेक संस्थाएं, धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे, जिसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका उत्थान कैसे हो और वो करवाया उन्होंने। अगर आप देखें, जब कावड़ का वक्त आता है दिल्ली में, उस वक्त कावड़ियों के लिए कोई बहुत विशेष सुविधाएं नहीं होती थी, और इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उस वक्त कावड़ियों के लिए विशेष प्रबंध और एक राशि नियुक्त करवाई, जो आज तक भी दिल्ली सरकार जब भी कभी कावड़ का वक्त आता है 1 महीने, उस वक्त वो सारे प्रबंध किए जाते हैं दिल्ली सरकार द्वारा। ऐसा व्यक्तित्व जिसके दामन पर किसी भी तरह का कोई दाग ना हो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी, और सिर्फ भाजपा के लोग ही नहीं, इवन अपोजिशन के लोग भी उनकी इतनी इज्जत करते थे, और वही के वही संस्कार मैं उनके बच्चों में देखता हूँ। सुभाष जी हों, अशोक हो, सतीश हो, संजय हो, सब में वो संस्कार हैं। और सतीश राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी पूरा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी वैसे के वैसे ही जुड़े हुए हैं। और ये जो पौधा मांगेराम जी ने लगाया आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। राजेंद्र खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि ये जो रामलीला है वो बाबूजी मांगेराम गर्ग का सपना है, और आज ये सपना बहुत बड़ा हो चुका है। उनका परिवार और समाज के लोग जुड़कर इस सपने को बड़ा साकार भी कर रहे हैं और बड़ा भी कर रहे हैं। बाबूजी को कैसे याद करते हैं आप? ये जो बाबूजी ने जो ये पौधा लगाया था आदर्श रामलीला का, ये छोटा सा पहले शुरू में था और आज ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन गया है, बहुत बड़ा स्क्वायर है। और मैं समझता हूँ दिल्ली की प्रमुख रामलीला कमेटी के अंदर जो है ये हमारी रामलीला मेन उसमें आती है, और इसमें सभी लोग, पूरे हमारे प्रधान जी, अशोक गर्ग जी, अनिल यादव जी, कैशियर गोयल साहब, और मैं खुद दशहरा अध्यक्ष होने के नाते पिछले 16-17 साल से करीब मैं दशहरे अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ, और देखकर बड़ी अत्यंत प्रसन्नता होती है कि बाबूजी ने जो ये पौधा लगाया था वो आज बहुत ऊपर उठ के चला गया है, और प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं तो बाबूजी की याद भी हमें आ जाती है। देवराज कोहली जी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। देवराज जी, बाबूजी मांगेराम गर्ग की ये रामलीला है, क्योंकि उन्हीं के नाम से आज भी ये जानी जाती है, 51वां साल है। बाबूजी की किन यादों को आज भी आप याद कर रहे हैं रामलीला के तहत? जी देखिए, आदरणीय श्री मांगेराम गर्ग जी बाबूजी जी के नाम से पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने इस रामलीला का शुभारंभ लगभग 51 साल पहले प्रारंभ कराया था, जब छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर उन्होंने इस रामलीला को प्रारंभ कराया। और आज भी कुछ लोग तो उनके जो उस समय बनाए थे वो आज भी इनमें पात्र बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बाबूजी ने समाज की सेवा करते हुए, क्योंकि ये भी एक समाज की सेवा है कि हम श्री राम का चरित्र लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। भाजपा नेता अजय खटाना जी हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। अजय जी, बाबूजी मांगेराम गर्ग जी को आप कब से जानते हैं, क्योंकि ये जो रामलीला, जिस रामलीला के प्रांगण में आप खड़े हैं, उन्हीं की देन है? देखिए, बाबूजी से बहुत पुराना परिचय, लगभग 30-35 साल से बाबूजी के साथ हमने उनको देखकर हम बड़े हुए, और उनके जो कार्यशैली थी उसी को देखकर हमने सीखा। और इस रामलीला के, मुझे लगता है कि उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई रामलीला आज पूरी दिल्ली में पहली 1-2 रामलीलाओं में आती है, और विश्व में इस रामलीला को चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। और अगर किसी ने रामलीला ही देखनी है तो ये अशोक विहार फेज़ 2 की रामलीला जो है यहाँ पर आकर देखें, और रामलीला का जो दृश्य यहाँ पर दिखाई जाते हैं वैसा शायद कहीं और नहीं दिखता है। पूज्य बाबूजी ने अनेकों संस्थाओं का सृजन किया, उसमें से
आदर्श रामलीला कमेटी भी हमारी एक है। पूज्य बाबूजी का जीवन एकाग्रता निष्ठा से परिपूर्ण, राष्ट्र के कल्याण में सदैव रहा है। जिन्होंने सेवा के पथ पे वो चले, उन्होंने सेवा का ही ध्येय था, उनका जीवन का लक्ष्य सेवा था। बाल काल में समालका स्टेशन पे पानी पिलाने का कार्य हो यात्रियों को, उन दिनों आपको याद हो, आपको जानकारी हो तो उन दिनों जो है ना ट्रेन 1 या 2 आती थी स्टेशन पे, और उन दिनों प्याऊ वगैरह नहीं होते थे। कुआं से पानी भर के लाना, मटके में रखना, और यात्री जब गाड़ी आए, जब पहले हारन दे देती थी तो उसको जा कर के बच्चों की टोली बना करके पिलाना। यानी कि बाल अवस्था में उनके अंदर सेवा का भाव कुट के बढ़ता। युवा अवस्था में जब प्रौढ़ावस्था में गए वो, तो उन्होंने संत विनोबा भावे जी के सानिध्य में वर्धा में स्वावलंबन आंदोलन के हिस्सा रहे। स्वावलंबन आंदोलन क्या था? स्वावलंबन आंदोलन घरों से मल मूत्र उठाना और बाहर ले जा करके सेवा भाव से उसको गड्ढा खोद करके उसको निस्तारण करना। उसका सेवा जिनका ही लक्ष्य था, उन्होंने इसका 51 वर्ष पूर्व इस रामलीला का नींव रखा। हम इस जैसे ही प्रांगण में आते हैं या जैसे रामलीला की बात जहन में आती है तो एकदम उनके जो है यादें जो है मन में पुलकित हो जाती हैं, और मैं भावुक हो जाऊंगा थोड़ा ज़्यादा कहूँ कुछ तो उनके संबंध में। बहुत उनकी जितनी भी मतलब प्रशंसा, तो हम शब्द नहीं कह सकते कि हम उस योग्य नहीं है कि बाबूजी की प्रशंसा के शब्द जोड़ें। जिनका सेवा ही लक्ष्य हो, जिनका सर्व कुछ समर्पण कर दिया, यहाँ तक कि जाते जाते उन्होंने अपना शरीर भी दान कर दिया, तो इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता।